अस्सलाम वालेकुम। आज के जो लेक्चर हैं उसके अंदर हम देखते हैं हाउ टू डिवाइड और क्रैक अ टॉपिक। तो ब्रेकिंग ऑफ टॉपिक, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम मेन हेडर्स किस तरह बनाते हैं। उसमें सबसे पहले ये होता है कि हम उनको टॉपिक को पहचानें कि वो टॉपिक है किस नेचर का, फिर उसके मुताबिक उसको ब्रेक करते हैं। इसमें हमारे पास ओपन एंडेड टॉपिक होते हैं और क्लियर इंडिकेशन बेस्ड टॉपिक होते हैं। जो ओपन एंडेड टॉपिक होते हैं वो इस तरह होते हैं जैसे गवर्नेंस क्लासेस इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसके हम बैकग्राउंड लिखें, हिस्ट्री लिखें, रीजंस लिखें, इफ़ेक्ट्स लिखें, इम्पैक्ट्स लिखें, फिर कंक्लूजन लिखें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन एंडेड टॉपिक हो गया। हमारी मर्ज़ी से इसे ब्रेक करते हैं। और अगर इस तरह आ जाता है गवर्नेंस क्लासेस इन पाकिस्तान कॉलन काजेज़ एंड सॉल्यूशंस, काजेज़ एंड सॉल्यूशंस उसने क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है, तो ये क्लियर इंडिकेशन बेस्ड टॉपिक हो गया। जब इसको ब्रेक करेंगे ना, उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर काजेज़ लिखेंगे, फिर सॉल्यूशंस लिखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लियर इंडिकेशन बेस्ड टॉपिक। चलें इसके मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करवाता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि टॉपिक को किस तरह हमने क्रैक करना है और किस तरह हमें पता चलेगा कि इसकी नेचर क्या है, इसका डिस्कोर्स क्या है, इसकी टाइप क्या है, ये इसकी राइटिंग स्टाइल क्या है। अब जैसे हमारे पास एक टॉपिक है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज़, तो ये क्लियर इंडिकेशन बेस्ड टॉपिक है, जैसे हमने पीछे अपनी सिंबल्स और इंडिकेशंस की बुनियाद पे इसको एक्सप्रेस किया है। और जो हमारे पास ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, तो ये ओपन एंडेड टॉपिक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक होते हैं। रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक किस तरह होते हैं, या तो उनके अंदर एंड होता है, या फिर वो इंडिपेंडेंटली डिफाइंड टॉपिक होते हैं या कंसेप्ट होते हैं, या मिनिमम देयर मस्ट बी वन रिलेशन। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या आ गई, रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक के अंदर ये आ गई ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनल रिलेशंस, उर्दू लिटरेचर एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट, प्रोपेगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड, वर्ल्ड ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना। इसमें दोनों देखें इंडिपेंडेंटली डिफाइन होते हैं टॉपिक्स या कंसेप्ट वगैरह। इसमें हम वर्ड्स फ्रेजेस मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक लेफ़्ट साइड होती है, दूसरी राइट साइड होती है, उसके दरमियान में क्या होता है, ऐड होता है। तो इससे हम पहचानते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशनशिप बेस्ड टॉपिक हो गया। ठीक है, नंबर 4 पे हम चलते हैं अपने लेक्चर के थोड़ा सा आगे 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 आगे। अच्छा, यहाँ से मेरे पेजेस फट गए हैं, कोई बात नहीं है, मिक्सअप हो गया है। रुकें, मैं इंशाल्लाह इनको सेपरेट करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये हो गया 4 पे हमारे पास किस तरह कैसे होते हैं, स्टांस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। स्टांस बेस्ड टॉपिक्स क्या होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो क्लियर इंडिकेशन दी होती है ना, दूसरा उनके अंदर क्या होता है, कॉलन सेमी कॉलन। ये हमने पढ़ा था किसके लिए होते हैं, क्लियर इंडिकेशन के लिए होते हैं। स्टांस बेस्ड टॉपिक भी वैसे का वैसे ही होता है, क्लियर इंडिकेशन की टाइप का, मगर इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, जब एग्जामिनर अपना ओपिनियन देते हैं ना, वो हो जाता है इसके अंदर स्टांस बेस्ड के अंदर। मतलब जैसे अब राइटर अपना ओपिनियन दे रहा है, वो स्टांस बेस्ड टॉपिक होगा। आपसे आपका ओपिनियन पूछेगा, ये भी स्टांस बेस्ड होगा। एग्जामिनर का ओपिनियन अपना देगा तो वो भी स्टांस बेस्ड होगा। आपसे अपना ओपिनियन पूछेगा तो वो भी स्टांस बेस्ड होगा। या फिर वो चॉइस ऑफ ओपिनियन देगा तो ये भी हमारे पास स्टांस बेस्ड होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टांस बेस्ड के अंदर जो है ना, जैसे क्लियर इंडिकेशन के अंदर हमने ये कोलन सेमी कोलन वगैरह रखा हुआ था ना सिंबल पहचानने के लिए, इसमें ये नहीं चलेगा। इसमें डैश, कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास स्टांस बेस्ड के अंदर नहीं आता। अगर आएगा तो फिर इसका तरीका क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमारे पास ये है, इसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास स्टांस बेस्ड के अंदर चॉइस आएगी, और का वर्ड आएगा, इस तरह के वर्ड्स आएंगे, तो फिर हम पहचान जाएंगे कि हमारे पास स्टांस बेस्ड टॉपिक है। अब ओपिनियन हमारे पास क्या होगी, शुड, कैन, एज, इज़, जैसे जेंडर इक्वलिटी इज़ मिथ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टांस बेस्ड हो गया। जैसे हमारे पास इज़ कॉलोनियल, एक्सपेंडिंग, जेंडर इक्वलिटी, मिथ और रियलिटी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्टांस बेस्ड हो गए। इस पे हमने अपना स्टांस देना है, या हम हाँ करेंगे या ना करेंगे, या पॉजिटिव में देंगे या नेगेटिव में। अब जो हमारे पास स्टांस की स्टेटमेंट होती है ना, उसमें ओपिनियन दिया होगा या ओपिनियन पूछा होगा, या फिर हमारे पास चॉइस होगी कि हम किस तरह अपने साइड लेना चाहते हैं। अब जेंडर इक्वलिटी इज़ अ पॉपुलर स्लोगन, तो जेंडर इक्वालिटी आ पॉपुलर स्लोगन। अब देखें ना, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ पॉपुलर स्लोगन, तो ये इसमें हमारे पास क्या पूछा गया, हमारा स्टांस पूछा गया है। जब हमारे पास पूछा गया ना जेंडर इक्वालिटी कोलन अ पॉपुलर स्लोगन, तो फिर ये हमारे पास स्टांस बेस्ड नहीं रह जाता है, फिर ये हमारे पास क्लियर इंडिकेशन आ जाती है कि वो बता रहा है कि हाँ भाई है, पॉपुलर स्लोगन है। ठीक है, इधर उसने क्लियरली इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया चॉइस। ठीक है, तो चॉइस में हमारे पास क्या है, स्टांस बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, जब हमारे पास कॉलन आ गया तो हमारे पास क्या होगी, क्लियर इंडिकेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे। ठीक है, इसको कुछ लोग इस तरह ब्रेक करते हैं कि
या मैक्सिमम इस तरह ही ब्रेक करते हैं थीसिस मेथड से। वो क्या होता है, पहले हम एंटीथीसिस, पहले थीसिस देते हैं, फिर एंटीथीसिस देते हैं, फिर सिंथेसिस देते हैं। एक तो हम क्लियर इंडिकेशन बेस, ये मतलब स्टांस बेस्ड टॉपिक को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन, अपना स्टांस, और फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो जिस तरह आपको इजी लगे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस मेथड से भी कर सकते हैं, और आप इसको इंट्रोडक्शन, अपना स्टांस और कंक्लूजन, इस तरह से भी इसकी आउटलाइन बना सकते हैं, इस टॉपिक को ब्रेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमने करवाना है आपको एक एक चीज़ क्लियर इंशाल्लाह। वैसे अगर आप किसी से भी ये लेक्चर लेने जाएंगे ना, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो वो आपसे एटलीस्ट 40,000 तो ज़रूर मांगेगा एक सब्जेक्ट का, सिर्फ ऐसे का। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का तो फिर आप सोच लें कितना पैसे लग सकते हैं आपके। अब हमारे पास क्या होगा, फ़िलोसॉफ़िकल या लिटरेरी टॉपिक्स। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, फ़िलोसॉफ़िकल के अंदर हमारे पास हदीस आ जाती है, वर्स आ जाती है, रिलीजियस फ़िलासफ़ी हो सकती है, सोशल फ़िलासफ़ी हो सकती है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी हो सकती है। तो ये फ़िलोसॉफ़िकल टॉपिक होते हैं। और जो लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, ब्रेक आ जाती है, या एज ओपन एंडेड आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इज़, एन, एंड, कैन, कुड, शुड, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं, जो लिटरेरी टॉपिक होंगे उसके अंदर हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा, और जो फिलोसॉफिकल होंगे उसमें हदीस होगी, वर्स होगी, रिलीजियस फिलोसफी, सोशल फिलोसफी, या फिर पॉलिटिकल फिलोसफी। तो ये फिलोसॉफिकल हो गए। और लिटरेरी हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इनक्लोज होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये लिटरेरी है। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक CSS ऐसे का टॉपिक था, डोंट वेस्ट वाटर इवन इफ़ यू आर ऑन द स्ट्रीम। तो ये हदीस थी, तो ये हमारे पास क्या होगा, फिलोसॉफिकल टॉपिक हो गया। इसकी ब्रेकिंग कैसे करते हैं, जैसे हम ओपन एंडेड की ब्रेकिंग करते हैं, मतलब हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको जैसे ब्रेक करें। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन लिखें, उसका बैकग्राउंड लिखें, हिस्ट्री लिखें, उसके साथ काजेज़ लिखें, इफेक्ट्स लिखें, इम्पैक्ट्स लिखें, फिर कंक्लूजन लिखें। ये हमारी मर्ज़ी, जैसे ओपन एंडेड को ब्रेक किया, इसको भी वैसे ब्रेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक। कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्या होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास जैसे ये हमारे पास 2018 के अंदर CSS के अंदर आया हुआ था, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स कोलन इश्यूज चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसने उसको दो तरफा उसको डिस्कस किया हुआ है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। अब हमारे पास क्या है, पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की वजह से इश्यूज और चैलेंजेस जो है ना, वो डेमोक्रेसी को पाकिस्तान के अंदर क्या आए हैं। अब हमारे पास क्या है, जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है ना, इसको हम 5 से 10% देंगे। ठीक है, आउटलाइन के अंदर जगह और अपने ऐसे के अंदर। और जो हमारे पास इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं ना डेमोक्रेसी को, जो पाकिस्तान में पेश आए हैं, इसको 85 से 90% इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये हमारे पास कॉलन से जो बाद में जो टर्म्स होती है ना, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, और उससे पहले वाली पे कम फोकस दिया जाता है। ये इसको मतलब क्रैक करने का एक तरीका है। और अब ये आप इसकी आउटलाइन के अंदर क्रैकिंग को यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, 2022 का टॉपिक है डिजिटल डेमोक्रेसी कोलन सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये एक तरफ है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 2024, उसमें क्या आ गया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन सेमी कोलन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। तो अब आपको समझ आ गया ना कि जब हमारे पास कोलन के बाद एक ही जो है ना उसने स्टांस लिया होता है, तो तब हम उसको स्टांस बेस्ड कहते हैं। और जब उसने हमारे पास क्या लिए होते हैं, दो स्टांस लिए होते हैं, या टॉपिक को कॉम्प्लेक्स किया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जो है ना हम किस तरह ब्रेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम अपनी टॉपिक की डिमांड के मुताबिक ब्रेक करते हैं, और हमेशा इस तरह ब्रेक करते हैं कि जो हमारे पास कॉलन से पहले या सेमी कॉलन से पहले चीज़ होती है उसको कम, मतलब 5 to 10% वेटेज देते हैं, और जो उससे बाद वाली होती है उसे 85 to 90% वेटेज देते हैं, और अपने स्टांस को प्रूव करते हैं, जो कि हमारी स्टेटमेंट के अंदर दिया होता है। अब ब्रिक्स एंड पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स फॉर रिकवरी। ठीक है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन गवर्नेंस एंड सोसाइटी। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, हमने क्लियर इंडिकेशन, स्टांस बेस, रिलेशनशिप बेस, कोई भी साइड इनमें फॉल करे तो उसको क्या है ना मेन टॉपिक रखेंगे, और दूसरे को एज ए रेफरेंस बना लेंगे। ठीक है, मतलब एक साइड जो है ना हमारे पास अगर वो क्लियर इंडिकेशन बेस, स्टांस बेस या रिलेशनशिप बेस आती है ना, उसको अगर इसमें फॉल करेगी तो हम उसको मेन टॉपिक के तौर पर लेंगे, और जो दूसरी साइड होगी उसको एज ए रेफरेंस लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा है, इसको एज ए रेफरेंस साइड लेंगे, और जो ये हमारे पास इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आएगा, तो इसको हम क्या लेंगे, एज ए मेन टॉपिक। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इनके दूसरे। बस आपने परेशान नहीं होना, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है, मगर जो टीचर आपको
5-6 घंटे के अंदर बताएगा इंशाल्लाह। मैं वो आपको 10 मिनट के अंदर ही बता के आपको ईजी कर दूँगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने जो है ना परेशान नहीं होना। अब दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, कुछ टीचर पढ़ाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ राइटिंग। वो किस तरह पढ़ाते हैं कि एनालिटिकल या क्रिटिकल राइटिंग होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स होता है। अगर उस तरह के कोई क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है CSSSC के अंदर, तो हम उसको क्या कहते हैं, एनालिटिकल या क्रिटिकल राइटिंग कहते हैं। और हमारे पास क्या आता है, या फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट आता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आइदर अ कंपैरिजन और कंट्रास्ट बिटवीन टू डिफरेंट और सिमिलर थिंग्स। तो इसे हम कंपेयर और कंट्रास्ट कहते हैं, ठीक है। या तीसरा हमारे पास क्या आता है, काज एंड इफेक्ट टॉपिक आती है, काज एंड इफेक्ट राइटिंग आती है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं, रेमेडीज भी ज़रूर देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, जैसे एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, काज एंड इफेक्ट राइटिंग। अब देखें कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे हमारे पास क्या होता है, ये इन्फॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग होता है, प्रोवाइड करता है बैलेंस एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक। दीज एसेज डिस्कस्ड सर्टेन इश्यूज रिलेटिंग टू नेशनल इकोनॉमिक सोशल इंपॉर्टेंस वगैरह के होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सपोजिटरी जो ऐसे होता है हमारे पास क्या होता है, एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है टॉपिक को यूज बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। अब इसके अंदर हमारे पास क्या इंक्लूड हो जाता है, एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर हमारे पास कंपैरिजंस आ सकते हैं, कंट्रास्ट आ सकते हैं, काज एंड इफेक्ट आ सकते हैं। जैसे वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, वाटर क्राइसिस काज है एंड नेशनल यूनिटी इफेक्ट है, ठीक है। हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज। तो इस तरह के टॉपिक्स को हम क्या कहते हैं, एक्सपोजिटरी एसेस कहते हैं, ठीक है। एक्सपोजिटरी एसेस के टॉपिक कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कोर्स की तरफ या नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो हमारे पास क्या आते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। कुछ टीचर्स आर्गुमेंटेटिव ऐसे पढ़ाते हैं। आर्गुमेंटेटिव क्या होते हैं, हमारी ओपिनियन बेस्ड ऐसे होते हैं। प्रेजेंट आर्गूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट अ टॉपिक होती है। इसमें हम पैराग्राफ जो लिखते हैं उसको किस नेचर का लिखते हैं, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, मतलब थीसिस एंटीथीसिस की बेस पे लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ राइटिंग कौन कौन सी आती हैं, जहाँ पे हमने अपने ओपिनियन को प्रूव करना हो, थ्योरी या हाइपोथेसिस देनी हो किसी इशू के बारे में, करेक्ट और मोर ट्रूथफुल देन द अदर टॉपिक्स, उसको प्रूव करना हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे को ले आते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और ब्लेसिंग। ये 2019 का CSSA का टॉपिक है। और दूसरा हमारे पास फेमिनिज्म इज़ नॉट अ रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। तो हमारे पास ये CSS 2017 का टॉपिक है। तो ये हमारे पास क्या है, आर्गुमेंटेटिव है। या तो हम इसको कर साबित कर देंगे, या फिर ब्लेसिंग, या फिर हम फेमिनिज्म को कहेंगे कि ये थर्ड वर्ल्ड इशू है, या फिर हम कहेंगे नहीं है। एक स्टांस लेंगे और उसको प्रूव करेंगे बाय आर्गुमेंटेटिव टाइप, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस। बाकी मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ एक लेक्चर शेयर करूँगा कंप्लीट, कि उसको किस तरह क्रैक करना है। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होता है, इसको टीचर लिटरेरी ऐसे भी कहते हैं, इसको फिलोसॉफिकल ऐसे भी कहते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ टीचर इसको एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कहते हैं, तो मैंने क्या आपके साथ ये चीज़ भी शेयर कर दूँ। ऐसे विच आर रिटन टू इलेबोरेट राइटर्स ओपिनियन, कमेंट अ सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, दीज टॉपिक्स आर इंटरप्रेटेड सीरियसली बाय वेरियस राइटर्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो है ना, डिफरेंट राइटर्स की ओपिनियन डिफरेंट होती है, ठीक है। नो टू एसेज में भी अलाइक, इसमें कोई भी ऐसे किसी तरह हो सकता है। जैसे आर्ट फॉर पीस, CSS 2019 का टॉपिक है। टू मैनी ऑफ अस आर नॉट थिंकिंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स, CSS 2018 का टॉपिक है। तो ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है, या हम इसको लिटरेरी ऐसे कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया कि एक्सपोजिटरी ऐसे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर दो साइडें होती हैं, मगर हम फेवर एक को करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के अंदर हम एक्सपोजिटरी स्टाइल को भी अपना सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव को, इसमें भी हमारी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारे डिस्कोर्सेज समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे जितने डिस्कोर्सेज दिए हों इतने कोई टीचर नहीं बताता, ये 4-5 टीचर्स की मेहनत है। और ये सारे FPSC के मुताबिक हैं। बाकी आपने परेशान नहीं होना, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज़।